रूस से दुनिया क्यों डरती है? बहुत से पश्चिमी देश जो यूक्रेन के सपोर्ट में थे, लेकिन यूक्रेन का सैनिक रूप से सहयोग क्यों नहीं कर रहे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा क्योंकि वो सीधे तौर पर रूस के साथ सैनिक टकराव नहीं चाहते। वो जानते हैं कि रूस की सैनिक क्षमता क्या है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था, लेकिन उससे पहले 18 फरवरी को रूस ने दुनिया को अपने अंदाज में बता दिया कि रूस से पंगा नहीं ले, नहीं तो रूस उन्हें नंगा कर देगा। आपको मेरी बात बचकाना लग रही हो तो मेरा जवाब है कि शब्द तो बचकाना जरूर है, लेकिन यह 16 आना सच है। फोटो में जो सबमरीन देख रहे हैं उसने 18 फरवरी को 30 सेकंड में 6 बार मिसाइल फायर किया। बेहतरीन क्लास की सबमरीन जो रूवीन डिजाइन के द्वारा बनाई गई है, रूस की सबसे आधुनिक और नई सबमरीन में से एक है। परमाणु ईंधन से चलते हुए ये महीनों तक बिना बाहर निकले पानी के अंदर रह सकती है और इस सूरत में इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। हर सबमरीन 16 वुलावा मिसाइल से लैस है। वुलावा मिसाइल एक सबमरीन लॉन्च इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 8300 किलोमीटर है और हर एक मिसाइल 6 से 10 न्यूक्लियर बम ले जाने में सक्षम है। MIRV टेक्नोलॉजी से युक्त यह मिसाइल जब टर्मिनल फेज में एंटर करता है तो इसके सारे वॉरहेड यानी परमाणु बम इससे अलग हो जाते हैं और अलग अलग टारगेट को निशाना लगाने में सक्षम है। इस वजह से कोई भी मिसाइल डिफेंस चाहे वो कितना भी सक्षम क्यों ना हो, उसके लिए उसे पूरी तरह से रोक पाना नामुमकिन है। इस पर लगा हर एक परमाणु बम 100 से 150 किलोटन क्षमता का है, जो कि किसी भी बड़े शहर को पलक झपकते ही राख में बदल सकता है। और रूस के पास ऐसे 12 SSBM हर सबमरीन कम से कम 100 परमाणु बम हथियार रखती है और पूरी दुनिया में घूमते हुए कंट्रोल हो रही है। इसके अलावा रूस के पास 10 क्रूज मिसाइल सबमरीन है जिसे SSGN कहा जाता है और ये कैलिबर और ऑनकिस जैसे खतरनाक क्रूज मिसाइल से लैस है। इसके अलावा रूस के पास 10 क्रूज मिसाइल सबमरीन है जिसे SSGN कहा जाता है और ये कैलिबर और ऑनकिस जैसे खतरनाक क्रूज मिसाइल से लैस है। क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और इसकी वजह से रडार इनको नहीं पकड़ पाती। जहां बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्रेटेजिक पर्पस को प्राप्त करने के लिए होता है, जैसे किसी पूरे शहर को तबाह करके दुश्मन को सबक सिखाना या उनका पूरा लीडरशिप को खत्म करना, वही क्रूज मिसाइल टैक्टिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह छोटा होता है और कम ऊंचाई पर धीमी रफ्तार से उड़ते हुए अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करता है। इसका इस्तेमाल शहरी क्षेत्र में किसी खास बिल्डिंग पर हमला करके खास टारगेट को खत्म करना या दुश्मन का पावर स्टेशन या रडार स्टेशन को बर्बाद करने में होता है, ताकि आम लोगों को ज्यादा नुकसान न हो। इसमें लगा इंफ्रारेड या रेडियो वेव सीकर टारगेट को पहचान के अटैक करता है। ये मूविंग टारगेट को भी निशाना बना सकते हैं, जैसे चलते हुए टैंक। एंटीशिप रोल में भी क्रूज मिसाइल का ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। रूस का P-800 ऑनकिस विश्व का पहला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और भारत का ब्रह्मोस इसी मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर बना है। रूस के पास 14 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN भी है। यह वही सबमरीन है जिसे भारत ने रूस से लीज पर लिया हुआ था। यह सबमरीन दुश्मन के सबमरीन और शिप को ढूंढकर डुबोने में माहिर होते हैं, इसलिए इसे हंटर किलर भी कहा जाता है। इसके अलावा रूस के पास 22 किलो क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन SSK है, जिसे विश्व की सबसे शांत सबमरीन माना जाता है। यह उथले पानी में और तट के करीब तक घात लगाकर हमला करने में माहिर है और यह इतनी शांत है कि यह दुश्मन के युद्धपोत के करीब बिना पता लगे पहुंचने में सक्षम है। पश्चिमी देश इससे इतना डरते थे कि इसका नाम उन्होंने ब्लैक होल रखा हुआ था। भारत के पास ऐसी 10 सबमरीन थी, जिसमें से एक सबमरीन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक को भारत ने म्यांमार को गिफ्ट कर दिया। इसके अलावा रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 बैटल क्रूजर, 3 क्रूजर, 10 डिस्ट्रॉयर, 11 फ्रीगेट्स और 11 लैंडिंग शिप टैंक और 40 लैंडिंग क्राफ्ट भी रूसी बेड़े में है। और वो यह दिखलाते हैं रूस कितनी जल्दी हैवी आर्मर व्हीकल से लैस अपनी सेना को किसी भी तट पर उतार सकता है। अगर हम रूस की लैंड बेस्ड न्यूक्लियर आर्सेनल की बात करें तो पहला मिसाइल का नाम आता है R-36 सडान। यह मिसाइल दुनिया का सबसे भारी मिसाइल है, जो कि 750 किलोटन का 10 परमाणु हथियार को 11,000 किलोमीटर दूर गिरा सकता है। मतलब हर परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरे 15 किलोटन के बम से 50 गुना अधिक शक्तिशाली होगा और 10 परमाणु हथियार मतलब हर एक मिसाइल हिरोशिमा के मुकाबले 500 गुना अधिक खतरनाक है। बात यही नहीं रुकती, यह मिसाइल 20 मेगाटन का सिंगल वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 20 मेगाटन का मतलब इसके धमाके से किसी भी छोटे यूरोपीय देश की मिट्टी में सैकड़ों साल तक घास नहीं उगेगी। जहां R-36 सडान एक साइलो वेस्ड मिसाइल है, वहीं टोपोल M इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रोड या रेल वेस्ड लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है। यह मिसाइल 800 किलोटन के परमाणु बम को 11,000 किलोमीटर दूर डिलीवर कर सकता है। इसके अलावा UR-100N भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल ICBM है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड के अलावा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को अपने साथ ले जा सकता है। रूस के पास हजारों मध्यम दूरी के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं, जो कि न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड को डिलीवर कर सकते हैं। रूस की वायुसेना भी बहुत पावरफुल है। वो न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों अटैक करने के काबिल है। 4173 एयरक्राफ्ट के साथ रूस की वायुसेना दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जहां रूसी वायुसेना में एयर सुपेरियोरिटी MiG-29
दुश्मन के इलाके में दूर तक मार करने वाला डीप पेनिट्रेशन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट Su-30, Su-34 और Su-35 हैं। हाल ही के वर्षों में रूसी वायुसेना ने 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट T-50 को शामिल किया है। इसके अलावा रूसी वायुसेना में टुपोलोव 160 और टुपोलोव वाइस एम स्ट्रेटेजिक एंड मैरीटाइम बॉम्बर भी हैं, जो कि 12,000 किलोमीटर तक बिना रिफ्यूल किए उड़ सकते हैं और ये विमान 45 टन वजन के कॉन्वेंशनल और न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। एक पहलू और, रूस के सबसे खतरनाक हथियार राष्ट्रपति पुतिन है, जिनकी अथॉरिटी को कोई भी रूस में चैलेंज नहीं कर सकता और वो बिना झिझक इन्हें चलाने का आदेश दे सकते हैं। अब आप बताएं कि कोई भी समझदार देश रूस से सीधी लड़ाई से बचेगा और डरने के बावजूद भी कायर की जगह समझदार ही कहलाएगा। मैंने रूस की सिर्फ हार्ड पावर की बात की है क्योंकि ज्यादा देश इसी से डरते हैं, मगर रूस का सॉफ्ट पावर भी कम नहीं है। भारत जैसे देश जिनका डायरेक्ट रूस से कोई सामना नहीं है, मगर शीत युद्ध के समय से रूस ऐसा ही देश था जो हमें हथियार की आपूर्ति करता था और आज भी हम रूस के हथियार पर सीधे तौर पर निर्भर रहते हैं और रूस के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि रूस हमें हथियार बिना शर्तों के देता है, जबकि अमेरिकी हथियार पर बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। अमेरिका हमें कुछ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं देता। हम इससे भी डरते हैं कि उनके साथ अलाइन नहीं होने की सूरत में वो हम पर पाबंदी न लगा दें, जबकि रूस से हमें परमाणु पनडुब्बी से लेकर मिसाइल तक के टेक्नोलॉजी मिली है। उन्होंने हमारा साथ उस समय भी दिया जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी। हम डरते हैं कि हम अपना एक भरोसेमंद दोस्त न खो दें। हम डरते हैं वो चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ न हो जाए। ऐसे देश भी कम नहीं है जो रूस पर एनर्जी के लिए निर्भर हैं। यूरोप एक ठंडा क्षेत्र है और उन्हें अपने घर को गर्म करने से लेकर बिजली बनाने तक के लिए गैस की जरूरत है और इस जरूरत का एक बड़ा हिस्सा रूस से सप्लाई होता है और इसकी वजह से यूरोप के देश रूस के खिलाफ जाने से बचते रहे हैं। जो देश उनसे तेल और गैस नहीं भी खरीदते, डर उनमें भी है क्योंकि रूस तेल और गैस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। और जबकि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कोविड महामारी के हुए नुकसान से उभरने की कोशिश कर रही हैं, तो कच्चे तेल की बढ़ती कीमत उनकी कमर फिर से तोड़ने में लगी है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और भारत जैसे कई देश जो अपनी जरूरत का ज्यादा तेल आयात करते हैं, वो सोच रहे हैं कि जल्दी ये लड़ाई खत्म हो और तेल की बढ़ती कीमत पर रोक लगे। डरना हमेशा बुरी बात नहीं है।